हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। आपके जो पर्सन है गाइस, इनका ऐसा है कि ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपको छुप छुप कर देखते भी हैं और आपको ये स्टॉक कर रहे हैं। और देखिए ऐसा है कि आपको मिस भी कर रहे हैं। और लेकिन बात ये है कि अपने दिल की बात ये आपको बता नहीं पाते हैं। अभी आप दोनों अलग हैं, नो कांटेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर बात यही है कि ये इंसान अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। चाहते हैं बहुत कुछ आपसे बोलना, आपसे कहना, लेकिन वही है कि बता नहीं पाते हैं। और ऐसा है कि आपसे प्यार भी करते हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं। और यहाँ पर देखिए इस इंसान पर बहुत सी जिम्मेदारियाँ भी दिखाई देती हैं। हो सकता है अपने परिवार के ये बड़े हैं, या इनके परिवार में कोई जिम्मेदार नहीं था तो घर के लोगों ने इन्हीं पर सब सारी जिम्मेदारी डाली है। ये भी हो सकता है जिम्मेदारियों में घिरा हुआ ये इंसान है। और इन्होंने ये सोच रखा है गाइस कि ये अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में और इसमें अपने पैसे कमाना है, इन सब में ये ज़्यादा ध्यान देंगे, ये इन्होंने सोच रखा है। इनके लिए और कोई चीज़ महत्व नहीं रखती जितना कि इनकी जिम्मेदारी है और इनका काम है। और ये सोसाइटी का, फैमिली का बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये ऐसे भी हैं, ये सब चीज़ें इनके लिए महत्व रखती हैं। इनका जो नाम है तो इनका नाम खराब नहीं होना चाहिए। और इनको क्या लगता है, अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपके साथ ये जुड़ते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर कास्ट इशू वगैरह हो सकता है, जिसकी वजह से भी इनके दिमाग में ये चलता है कि यहाँ पर परिवार वालों से इनका संबंध खराब हो जाएगा, समाज क्या कहेगा। तो ये सब भी इनके दिमाग में चलता है। इसकी वजह से भी क्या है, आपको कुछ बता नहीं रहे, आपसे किसी तरह से जुड़ना नहीं चाहते, लेकिन आपको देखते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं। पर वही है कि इनको यही लगता है कि यहाँ पॉसिबल भी नहीं है आपके साथ जुड़ जाना, क्योंकि वही बात है, कास्ट इशू हो सकता है। और वही है, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, उनसे संबंध खराब नहीं होना चाहिए। फिर इनका ऐसा है कि अपने काम पर भी ये ध्यान नहीं दे पाएंगे, अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं। तो इन सब की वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। और आपसे पहले भी ये इंसान हो सकता है किसी के साथ रिश्ते में रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि इनके साथ कुछ भी सही नहीं रहा है। वहाँ भी इनको ऐसा है कि अ, कुछ भी सही नहीं था तो सफलता मिल नहीं पाई, वहाँ पर इनको धोखा मिला है। जैसा चाहते थे वैसा रिश्ता चला नहीं, वहाँ पर भी कोई इंसान हो सकता है इनको छोड़ कर गया। तो इस पर इसलिए भी ना प्यार पर ये ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। और ऐसा है कि इसीलिए इन्होंने फैसला किया कि अब इनको अपनी जिम्मेदारियों को पर ध्यान देना है, अपने परिवार पर, अपने काम पर, इन सब में ही ध्यान देना है, इन सब में बिजी रहना है और प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना। इनके साथ ऐसा है गाइस कि जिसको ये पसंद करते हैं वो इनको पसंद नहीं करते, जो इनको पसंद करते हैं ये उनको पसंद नहीं करते। फिर भी चलिए रिश्ता ये किसी तरह से जोड़ भी लेते हैं, तो बाद में फिर वही होता है कि वो इंसान इनको छोड़कर या तो चला जाता है, या फिर वही वही बात है कि ये रिश्ता तो किसी तरह, ये जिनके साथ भी रिश्ता रखे हैं वो रिश्ता आगे तक गया नहीं है, बीच में टूटा है। इसी वजह से ये इंसान ना, ये आपको भी कुछ कहने से, आपको कुछ बताने से डर रहे हैं। इनको लगता है कि आगे जाकर फिर यही हाल होगा जो पास्ट में इनके साथ हुआ है। आपके साथ आपको जब ये इंसान देखते हैं तो उनको यही लगता है कि आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि जब भी वो आपको देखते हैं तो उनको कभी नहीं लगता कि आप उनको अभी मिले हो या अभी आपसे वो जुड़ पाए हैं या जान पहचान जो भी हुई है। तो आपको देखकर उनको यही लगता है कि आपको वो पहले से जानते हैं, आप उनके लिए कोई नए इंसान नहीं हो, ऐसा उनको लगता है। तो इस वजह से क्या होता है कि उस इंसान को लगता है कि ये शायद आपको पिछले जन्म से जानते हैं, आप कोई नए इंसान नहीं हो। इस वजह से आपसे क्या है, इनका लगाव है। कह दीजिए आपके लिए ऐसा है कि इनके मन में प्यार भी है और ये आकर्षण भी है। आपको देखते हैं तो ये खिंचाव महसूस करते हैं। इनको फिर ऐसा लगता है कि बस आप ही सही हैं इनके लिए, आपके अलावा किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब वो पास्ट को याद करते हैं, जो पहले इनके साथ हुआ है, उसको जब ये याद करते हैं तो इनको लगता है कि शायद आपके भी साथ अगर ये रिश्ते में आते हैं तो यही होने वाला है।
और आपके साथ जब ये इंसान होते हैं गाइस तो इनको ऐसा लगता है कि अपने परिवार के साथ हैं, आपके साथ घर वाली फीलिंग आती है। आपके साथ होते हैं तो बिल्कुल इनको ये नहीं लगता कि आप कोई और हैं, और ऐसा है कि ऐसा महसूस होता है कि आप अपने हैं, अपने परिवार के ही सदस्य हैं, ऐसा भी इनको लगता है। और इस इंसान का ऐसा है गाइस कि ये देखिए आपसे भले कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर आप किसी से ज़्यादा बात करते हैं, किसी के साथ ज़्यादा घुलते मिलते हैं तो ये इंसान जलते भी हैं। ये नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ ऐसा कि क्लोज हों। आप अपने परिवार के भी साथ ज़्यादा समय बिताएंगे, उनके साथ उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने दोस्तों के साथ ऐसा करेंगे तो आपके पर्सन जलते भी हैं। आपके पर्सन का ऐसा हाल है गाइस कि आपके लिए सब कुछ करने को ये तैयार रहते हैं। आप इनसे हेल्प मांगोगे तो कर देंगे, कुछ काम बताओगे तो वो भी कर देंगे आपके लिए। आपको कोई गलत कहेगा तो उससे भी ये लड़ लेंगे। ऐसे इंसान हैं, आपके लिए सब करना चाहते हैं, लेकिन वही है जो आप सुनना चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं या नहीं, वो बात ये कभी भी आपको नहीं बताएंगे कि आपसे प्यार करते हैं। ये ऐसे इंसान है, जो मन पड़ेगा आपके लिए करेंगे, आप जो चाहते हैं वो करेंगे, लेकिन वही है कि अपनी फीलिंग आपको नहीं बताने वाले हैं। आप जिस इंसान के साथ जुड़े हैं गाइस, ये इंसान गलत नहीं है, ये इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन वही है जो पहले इनके साथ हुआ उसकी वजह से भी ये बताना नहीं चाहते कि आपसे प्यार करते हैं। और वजह ये भी है कि जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, आपसे प्यार करते हैं और आपके लिए आप जो कहेंगे करने को भी तैयार रहते हैं और करेंगे भी। लेकिन बात वही है कि जो आप सुनना चाहते हैं वो ये बताना नहीं चाहते। और हो सकता है कि ये ऐसे ही रहे हैं, हो शर्मीले हैं, ये भी हो सकता है। कुछ के पर्सन ऐसे हैं कि शर्मीले हैं, ये सारी बातें इनको पसंद नहीं करना। ये आप बोलेंगे कितना भी दबाव बनाइए, ये अपने मुंह से कभी नहीं कहेंगे कि हाँ इनको आपसे प्यार है, लेकिन आपके लिए वो सब काम करेंगे जिससे आपको खुशी मिलती है। लेकिन ऐसा है गाइस कि ये इंसान आपको बताएंगे तो, ये इंसान कभी तो ऐसा आएगा समय कि आपको बताएंगे ज़रूर, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये खुद आपसे कहेंगे कि ये भी आपसे प्यार करते हैं। आप इस इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हैं, आपके अलावा ये किसी को भी इतना ज़्यादा ऐसा कह दीजिए तो महत्व भी नहीं देते हैं। भले ये थर्ड पार्टी में जुड़े हों, जैसे जो भी है स्थिति इनके साथ, आपके अलावा किसी को इतना महत्व नहीं देते ये, और आप इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। और देखिए बस बात वही है कि जो अपनी ये फीलिंग नहीं बताते, तो वही है जो पास्ट में इनके साथ हुआ उसी की वजह से ऐसा है। लेकिन आगे तो ये इंसान बताएंगे भी, पर इतनी आसानी से बता देंगे ये भी नहीं है, इसमें समय लगेगा। और देखिए आपको इस तरह से समझना होगा, अगर आप इनसे कुछ कहते हैं, कोई काम बता दिया और ये करने को तैयार हो गए, और आपको कोई हेल्प चाहिए ये करने को तैयार हो गए, और आपको खुश रखने के लिए आप अगर कह रहे हैं कि आपको इनसे बात करने में खुशी मिलती है तो आपसे बात भी कर लेंगे। तो ये ऐसे इंसान है जो आपको अच्छा लगता है वो करेंगे, और इसी से आपको समझना होगा कि ये आपसे प्यार करते हैं। पर आप कहेंगे कि ये आपसे बोल कर बताएं, अपनी फीलिंग बताएं, तो ये सब तो बताने वाले ये नहीं है, इतनी आसानी से तो नहीं बताएंगे। और जो अपने दिल की बात आपको नहीं बताते उसकी वजह ये भी है कि सोसाइटी का, फैमिली का भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कास्ट इशू वगैरह वही बात है, यहाँ पर दिखाई देता है। और ऐसा है कि किसी को ये छोड़ना नहीं चाहते, किसी के खिलाफ़ नहीं जाना चाहते, ये नहीं चाहते कि इनकी वजह से कोई नाराज़ हो, कोई हर्ट हो, तो और किसी से इनका संबंध खराब हो, ये है इनका कि परिवार के साथ अपना संबंध बनाए रखना चाहते हैं। जो लोग भी इनके साथ जुड़े हैं किसी को छोड़ना नहीं चाहते। इस वजह से भी क्या है ना, ये आपके लिए कुछ भी करने की बात आ रही है, ये एक्शन लेने वाली बात जहाँ आती है वो पीछे हो जाते हैं। बाकी आपकी मदद करने को तैयार हैं, आपका साथ देने को भी तैयार हैं, आपको खुश रखना चाहते हैं। पर बात है कि वही है कि जो अपनी फीलिंग को बताना है या कमिटमेंट वगैरह देना है तो वहाँ ये इसीलिए रुक जाते हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों का एज डिफरेंस भी हो सकता है कि वो ज़्यादा बड़े हैं आपसे उम्र में, और आप उनके हिसाब से छोटे हैं। और या फिर ये हो सकता है कि आप उम्र में बड़े हैं, वो छोटे हैं, ये भी कुछ के साथ समस्या हो सकती है। और कुछ का है कि परिवार नहीं मानेगा, ये वाली समस्या भी है। और वही बात है कि समस्या तो बहुत सारी है, और ये इंसान ऐसा है कि जिम्मेदारियों में भी फंसा हुआ है, इसीलिए कुछ भी अभी वो नहीं कर पा रहे हैं। अब अभी चाहे जो भी समस्या है, जिसकी वजह से भी ये ऐसा है कि कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में
यहाँ पर आपको कमिटमेंट मिलता हुआ नज़र आता है, यहाँ पर शादी दिखाई देती है इसी इंसान के साथ। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको सब्र रखना होगा। और देखिए, हर प्यार करने वाला चीख चीख कर आई लव यू कह दे ये ज़रूरी नहीं होता। कुछ ऐसे होते हैं जिनके एक्शन से आपको समझ में आता है कि आपसे प्यार करता है। कुछ ऐसे होते हैं कि बस बोलने के लिए हैं, वो कहेंगे आई लव यू, आई मिस यू, पर होना जाना कुछ नहीं है। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो इंसान भाग जाएगा। इतना इससे आपको समझना चाहिए कि हर कोई बोलकर ही नहीं बताता कि वो आपसे प्यार करता है। जो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, आपकी सहायता कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है, आपको खुश रखने का प्रयास कर रहा है, वो इंसान आपसे प्यार करता है। आपके माँ बाप आपको हर दिन आई लव यू नहीं कहते, लेकिन आपके लिए करते सब कुछ है ताकि आप किसी तरह से दुखी ना रहें, आपको वो खुश रख सकें, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। और वहीं कोई इंसान अगर आपसे प्यार नहीं करता, खाली कह दिया आई लव यू और आपको जब ज़रूरत है तो वो इंसान मौजूद नहीं है, वहीं आप समझ लो कि बस कहने भर का है, टाइम पास कर रहा है ये इंसान, आगे भी यही रहेगा, ये साथ देने वाला नहीं है। तो इंसान को समझना सीखो कि हर कोई बोल कर नहीं बताता, एक्शन से समझ में आता है कि कौन हमसे प्यार करता है और कौन नहीं। समझ गए गाइस? तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।